1 बजे उठता है पति। उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी, मानो कि वह पहले से ही ठान चुका था कि आज वह ऐसा कुछ करके रहेगा। और अपनी पत्नी की तरफ देखता है और उठा लेता है मुर्गा काटने वाला चापर। फिर जो होता है जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। और इस पूरी वारदात के पीछे भी एक असली वजह है जो काफी ज्यादा चौंका देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही गुमला जिले के चैनपुर से, जहां पर एक पूरा परिवार रहा करता था। बाजार टांड के समीप युवक अपनी पत्नी के साथ में रहा करता था। थोड़े दिन पहले की बात है कि युवक का अपनी पत्नी के साथ में एक झगड़ा हो जाता है। वैसे तो दोनों का झगड़ा अक्सर ही होता रहा करता था, जिसके कारण से पत्नी अपने पति से काफी नाराज रहती थी। इस बार वह नाराज होकर अपने मायके रामपुर गांव चली जाती है, जिसके बाद में पति ने काफी बार कोशिश की अपनी पत्नी को मनाकर वापस लेकर आने की, पर वह आने को तैयार नहीं थी। बुधवार को दोनों की मुलाकात होती है। दोनों की मुलाकात चैनपुर ब्लॉक मोड़ पर होती है। अपनी पत्नी को देखने के बाद में पति अमित अपनी पत्नी मंजुला को समझाने लगता है और उसे कहता है कि चलो अपने घर चलो। दरअसल बता दें कि अभी उन दोनों की शादी को काफी समय हो चुका था। उनके 3 बच्चे भी बताए जा रहे। वह अपनी पत्नी को समझाता है कि बच्चों का तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा है, जिसके चलते वह अपनी पत्नी को मना लेता है और पत्नी जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों के दोनों फिर से साथ थे। इस खुशी में दोनों के दोनों होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। जिस समय पर होटल में खाना खा रहे थे, वहां पर भी दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। हालात बद से बदतर होती जा रही थी, जो कि पति पत्नी में नहीं होनी चाहिए थी। बस लड़ाई ही लड़ाई हो रही थी। दोनों के एक दूसरे के अंदर बस कमियां नजर आ रही थी। दोनों एक दूसरे को कोसे जा रहे थे। जैसे न तैसे करके लड़ाई के बाद में भी महिला अपने ससुराल आ जाती है और अपने बच्चों से मिलती है। रात की बात है, रात के करीबन 11 बजे हुए थे कि दोनों की रात के करीबन 11 बजे फिर से लड़ाई हो जाती है। इस बार पत्नी सो जाती है, पर पति ने ठान लिया था कि इन सब का वह बदला लेकर रहेगा और ऐसे खौफनाक कांड को अंजाम देता है। जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अपनी पत्नी की तरफ देखता है और मुर्गा काटने वाला चापड़ वह उठा लेता है और उस चापड़ से अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर देता है। उन्हीं 3 बच्चों की मां की हत्या कर देता है, जिसे थोड़ी देर पहले वो मना कर लेकर आ रहा था, होटलों में खाना खिला रहा था। वारदात के बाद अमित घर से फरार हो जाता है। अगले सुबह की बात है कि वह बस स्टेशन पर पहुंच चुका था और वहां से वह भागने वाला था। ऐन मौके पर पुलिस वहां पर बस स्टेशन पर पहुंच जाती है। पुलिस को पूरी जानकारी मिल गई थी। पुलिस को एक गुप्त जानकारी के चलिए पता चला था कि वह यहां से भागने वाला है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसे लेकर जाया जाता पुलिस स्टेशन पर। अभी तक पुलिस के समझ ये नहीं आ रहा था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की तो की क्यों, जिसके चलते उससे इस बात के बारे में पूछना शुरू हो जाता है। तो वह पूरी जानकारी पुलिस को देता है और वह बताता है कि वह अपनी पत्नी पर काफ़ी शक किया करता था, उसके चरित्र पर काफ़ी शक किया करता था। उसे लगता था कि उसकी पत्नी उसके अलावा ज़िंदगी में किसी और के साथ में भी बातचीत करती है। मैंने उसे काफ़ी बार समझाने की कोशिश की। मेरी पत्नी के बार बार फ़ोन यूज़ करने से मैं काफ़ी परेशान था, जिसके चलते मेरी पत्नी नहीं मानी। तो हम दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा भी रहा करता था। काफ़ी बार कहासुनी भी हुआ करती थी। उस रात में भी दोनों के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके चलते मैंने गुस्से में आकर इस घटना को अंजाम दिया है। पूरी वारदात की जानकारी जब मिलती है लड़की की माँ को, तो लड़की की माँ और लड़की का पिता प्राथमिकता दर्ज कराते हैं। आरोपितों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, पर क्या वह एक थोड़े से गुस्से की वजह से अगर महिला की हत्या नहीं करता तो उन बच्चों की मां आज जिंदा होती। छोटे छोटे मासूम 3 चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हैं। अब ना उनके पास में माँ है और ना ही उनके पास में पिता है। माँ की तो मौत हो गई है और पिता अब जेल में रहने वाला है। इस पूरी वारदात के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वारदात को अपने फैमिली, मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर